हम मिलते हैं डॉक्टर असफर वल्ला से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ये खुद ही बताएंगे अपने यहाँ तक का सफर। थैंक यू सर मुझे टाइम देने के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श वल्ला है। मैं MBBS MD मेडिसिन और DM कार्डियोलॉजी हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई 6 से लेकर 12 तक सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज में की। और जो बेसिक ग्रूमिंग और जो बेसिक एजुकेशन थी, फादर सिस्टर्स वहाँ के और जो भी टीचर्स थे, स्पेशली रीटा मैम और सब लोग, इन लोगों ने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। इससे आगे चल के फिर मैंने अपना MBBS में सेलेक्ट हुआ। मैंने PSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS किया है। उसके बाद MD मेडिसिन मैंने इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से किया। देन अगेन DM कार्डियोलॉजी मैंने लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर से किया। 2 साल के लिए मैं इसके बाद लारी मेडिकल कॉलेज, लारी मतलब KGMC में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 साल के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया। आजकल हार्ट अटैक के केसेस आपने देखा होगा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। सर सबसे ज्यादा जो पहला कारण है हार्ट अटैक के केसेस तेजी से बढ़ने का, वो हमारा एक ऑल्टर्ड लाइफ स्टाइल है। तो पहले जमाने में जितनी हम लोग वर्जिश करते थे, बाहर टहलते थे, घूमते थे, वो सब बंद हो गया। बेसिकली एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है। और उस सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से हम लोगों में हार्ट अटैक के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज जो है हमारा खान पान, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, ये बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं हमारी आर्टरीज में बहुत ज्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं, यंग एज में होते हैं। और यंग एज में जो सबसे कॉमन फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, वो है स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। बाकी डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को जितना जल्दी होता है हार्ट अटैक के चांसेस उनमें उतनी ही ज्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि हार्ट अटैक की शुरुआत में कुछ इसके सिम्टम्स आते होंगे। बिल्कुल सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो है चेस्ट पेन। तो किसी भी तरीके का 40 साल से ऊपर की उम्र में अगर किसी भी तरीके का दर्द जो कि छाती या पेट के आसपास हो रहा है, जो कि आपके ऊपर तक, जबड़े तक या पेट तक जा रहा है या कंधों से और हाथों में उतर रहा है, उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ECG अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलकर तुरंत करा लेना चाहिए। कई बार ओल्ड एज में दर्द नहीं होता है, डायबिटिक्स को दर्द नहीं महसूस होता है, तो ऐसे में अगर एकदम से आपकी सांस फूलती है, उलझन, घबराहट, बेचैनी या पसीना छूटता है, तो उसको भी तुरंत इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक। इसमें क्या दवा से हार्ट अटैक को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, दवा से हार्ट अटैक को रोका तो अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट दवा से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर अर्ली सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो तुरंत जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं उनको लेकर आप तुरंत अपने नजदीकी फिजिशियन से मिल सकते हैं। टाइम मिल जाएगा? जी बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। इमरजेंसी ड्रग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो डिस्प्रिन आती है 325 mg की डिस्प्रिन, एक गोली चबा के, एटोरवास्टैटिन 80 mg और क्लोपिडोग्रेल 300 mg, ये तुरंत आप पानी के साथ लेके अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें जैसे ही आपको कभी हार्ट अटैक के लक्षण ऐसे नजर आते। अगर दिल बोल पाता तो हमसे क्या शिकायत करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर दिल बोल पाता तो फिर शिकायतें करता। जिस तरह के आज अपनी लाइफ स्टाइल रखी है, सुबह से उठ के शिकायत करता है कि उठो और चलो 1-1.5 किलोमीटर पहले, फिर दोपहर खाने में शिकायत करता कि ये पूरी और पराठे मत खाओ, है ना, दोपहर में शिकायत करता कि इतना घी वाली रोटियां मत खाओ, और शाम को एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे हो। ये सारी शिकायतें हैं जो वो रोज करता है, बट शायद हम सुन नहीं पाते, इसलिए हम ये काम करते नहीं। दिल की सुनना चाहिए, दिल की बिल्कुल सुनना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रश्न आपकी राय में चाय या कॉफी क्या बेहतर है? चाय कॉफी से सबसे अच्छा है ग्रीन टी। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले रेडिकल्स को बहुत कंट्रोल में करते हैं। ग्रीन टी तो इसमें बहुत रिच होती है। तो चाय या कॉफी हम सब पी सकते हैं, इसमें तो मनाही नहीं, बट हाँ उतना खाइए, उतना पीजिए जितना आप कंज्यूम कर सकें, यानी और इसको बर्न आउट कर सकें। आप जितनी भी कैलोरीज लेते हैं उनको बर्न आउट करने की जरूर कोशिश करिए। दिन में एक्सरसाइज करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स या हॉबीज गेम्स जरूर करिए। ये घी या तेल में आपकी राय में क्या प्रेफर करेंगे आप? देखिए बेस्ट जो होता है, अगर आप कड़वा तेल यूज करते हैं, पुराने जमाने में जो होता था, दैट इज वेरी हेल्दी। घी को एक नॉर्मल मात्रा में लोग यूज कर सकते हैं। हाँ रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये फिर भी सही होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। आप जिम को प्रेफर करेंगे या योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, सबको?
एक बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो होती है ब्रिस्क वॉक और साइकिलिंग, जिनको कार्डियो की एक्सरसाइज कहते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस। उनमें एक होता है ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, और जिम वगैरह आप कर सकते हैं, बट बहुत हैवी एक्सरसाइजेस जो होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपकी राय में 7 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद? नींद मेरी राय में जितनी अच्छी आप ले सकें, एक साउंड स्लीप, वो 5 घंटे या 7 घंटे जो भी हो, बट वो जरूर होनी चाहिए। बीच में अगर आंख खुलती है, नींद डिस्टर्ब होती है, तो ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर बुरा फर्क पड़ता है। तो नींद प्रॉपर लें। एज के हिसाब से नींद कम होती है, बट हाँ, एक 40-50 इयर्स की एज में 7 आवर्स स्लीप इज वेरी नाइस एंड गुड। ये मोबाइल कहाँ तक हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोबाइल का सर इस्तेमाल वैसे तो कम से कम करना चाहिए। हार्ट के लिए तो अलग से इतना नुकसानदायक नहीं होता है मोबाइल, लेकिन हाँ, बाकी चीजों के लिए, आपके फैमिली फ्रंट पे बहुत सारी जो पर्सनल लाइफ होती है, उसको ज्यादा अगर आप टाइम देंगे तो हार्ट आपका उतना ही हेल्दी रहेगा, रादर दैन कि आप रात भर में मोबाइल चलाएं या बाकी चीजें करके फैमिली को अपनी टाइम दें। अगर 20 से 25 साल के युवा आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको सजेशन दीजिए, क्योंकि हमारे देश के आने वाले भविष्य होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी सजेशन है, कोई भी स्मोकिंग नहीं, कोई भी नशा या व्यसन से दूर रहिए, सबसे जरूरी चीज है। और अभी आप युवा हैं, अपनी बॉडी को जितना अच्छा अभी से आप जो है टोन करके रखेंगे, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, आगे चल के आपको उतनी ही कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये आपने काफी सारे टिप्स दे दिए, और हमारे सिटी को एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत थी। जहाँ तक मैंने पिछले कई सालों में अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसी कैजुअलिटीज हुई हैं कि डॉक्टर के ना होने से। तो मैं एक आपको ये भी सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अटेंड करें। जी जरूर। और कोई इमरजेंसी नीड होती है तो उसकी आप निश्चित जो है बिल्कुल, किसी भी इमरजेंसी नीड के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा सलाह, अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो हमेशा दूँ। क्योंकि आप लारी में भी काम कर चुके हैं, जाहिर सी बात है आपका एक्सपीरियंस बहुत है और लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। जी सर, बिल्कुल। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर बाद में भी आपसे जी सर, मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू।